गौरव जी। हरिवंश रहता है। श्री हरिवंश राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी व आपकी कृपा से मैं थोड़ा सा नाम जप करता हूँ। जब मैं किसी को व्यर्थ की बातें या वार्तालाप करते देखता हूँ तो मन करता है कि इनको समझाऊं कि ये भी नाम किसका जप है? करें। हाँ प्रभु, नहीं, गलत है ये सिद्धांत। ये गलत सिद्धांत है। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन को समझाओ। तुम बाहर देख क्यों रहे हो? बाहर सब जगह भगवान है, ये देखना है हमारा कर्तव्य बनेगा। जब तो हम दूसरे में दोष दर्शन कर रहे हैं और हमारा मन नाना प्रकार की चंचलता कर रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे। ये लगना चाहिए तुझे नाम में, तू बहिर्मुख होकर के इंद्रियों के साथ विषयों में विचरण कर रहा है। पहले यहाँ देखो, यहाँ अंदर देखो। बहिर्मुख वृत्ति रखोगे तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। अंतर्मुख में देखो। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन विहार। जब अपने मन को आप निर्मल कर लेंगे तो आप में कहीं दोष दर्शन की वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। अपना ही प्रीतम सब रूपों में खेल रहा है, ऐसा दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात सुनी और दूसरे को सुना के कि इसका कल्याण हो जाए। वो कल्याण की बात नहीं, वास्तविक अहंकार का पोषण हो रहा है। मतलब अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। ये जैसे हमने कोई बात सुनी हो, लगता है कि सामने वाले को सुना देते हैं, ये भी सुखी हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है। बात उसमें अपने अहम का पोषण करना है। अगर उसको सुखी करने की बात और दिखाई दिया कि ऐसा है, तो हम और भजन बढ़ाएंगे और उसको संकल्प करेंगे कि इसका स्वभाव बदले। उपदेश से ज्यादा भजन काम करेगा। भजन पर अभी हमारी स्थिति नहीं है ना। तो पहले क्या करना चाहिए, अपने पैर टिकाने चाहिए मजबूत, फिर डूबने वाले को निकालने के लिए सहारा देना चाहिए। आप तो खुद डूब रहे हैं और आप दूसरे को, तैरना आता नहीं, प्रबल प्रवाह में बह जाओगे। अभी क्या है, अभी आप खुद ही कह रहे शुरू किया है, तो अभी बहुत बड़े तैराक थोड़ी हो कि आप दूसरे को पकड़ के धारा चीर जाओगे माया की। बहुत कठिन है। इसलिए क्या करें, पहले हम मजबूत पैर, हमारी निष्ठा, हमारा भाव, हमारी जितेंद्रियता, हमारा मनोनिग्रह बिल्कुल हमारे हाथ में है। अब चलो। जब चलोगे तो कोई सुधारने लायक ही नहीं दिखाई देगा क्योंकि सब में अपना प्रीतम दिखाई देगा तो सुधारने लायक ही ले रह जाएगा। बात ये बनेगी बच्चा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, मन की हर एक वृत्ति पर दृष्टि रखो और गुरुदेव उपदिष्ट नाम मंत्र आदि जो भी मिले उसको खूब जपो। और जहां तक हो सके आप बचो प्रपंच राग से, आप बचो गंदी बातों से, आप बचो गंदे आचरणों से। फिर क्या होगा, तो ये समाज का सुधार अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। फूल में पराग आता है ना, बहरों को चिट्ठी नहीं भेजी जाती, अपने आप मडराले लगते हैं। उसका रसास्वादन, आपके अंदर भगवदानंद की जागृति होगी। जिसकी तरफ देख लोगे, छू लोगे, बोल दोगे, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है, उसका संकल्प काम करता है। अगर आपके अंदर भजन नहीं है, आपके अंदर स्वयं वो आचरण नहीं जो उपदेश कर रहे हैं, एक भी प्रभाव किसी पे नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि सब में सच्चिदानंद भगवान है। आप दंभ कर रहे हो, स्वयं में वो आचरण नहीं। मन में जो चल रहा है वही आचरण में है, वही वाणी में है। तो जरा सा बोलोगे तो प्रभाव पड़ जाएगा। मन कुछ और है, आचरण कुछ और है, वाणी में कुछ बोल रहे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तालियां बजेंगी, मनोरंजन होगा आपका भी और उनका भी। लेकिन सत्संग होता मन भंजन, मन की हर वृत्ति पर लगाम लगा के खड़े हो जाना, रोक देना उसको। जैसे वायु को रोकना दुष्कर, उससे भी मन को रोकना। लेकिन महाबलशाली गुरु प्रदत्त नाम है, मंत्र है, उसके बल से मन को मोड़कर, जो मना खष्टानी इंदिराणी प्रकृति स्थानी कर सती, उनको मोड़कर सच्चिदानंद प्रभु की सन्मुख हो जाता है। जो भूला हुआ जन्म जन्मांतर का अपने सुख को प्राप्त करता है, कोई दूसरा नहीं। वही एक सच्चिदानंद भगवान घट घट में व्याप्त है। बस मुझे ये देखना है, मुझे मेरी गलती सुधरनी है। मेरी गलती सुधरी के सब मंगलमय प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कोई वस्तु नहीं। यह है ज्ञान। वासुदेवा स्वरमित सम आत्मा सुदुर्लभा, ये है ज्ञान। ये बात समझ गए? राम जी भिवानी से।